श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान अपनी सर्वव्यापकता का बताते हुए सार रूप से परमात्मा की स्थिति का उपस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक 8वें श्लोक से बताया है कि पंच तत्व का सार पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु सबका सार रूप परमात्मा ही है और पुरुषों में पुरुषत्व, समस्त भूत प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप सब परमात्मा का ही सार भाग है। समस्त प्राणियों का सनातन बीज बुद्धिमताओं की बुद्धि, जिसके आधार पर नाम रूप कल्पित हुआ है, वह आधार मैं ही हूँ। हर व्यक्ति में कुछ तेज होता ही है, अर्थात पराश्रित या तिरस्कृत न हो, हार या मात न खाए, अन्याय के प्रति झुके या दबे नहीं, यही तेज है जो होना चाहिए। यह तेज कभी आवश्यकतानुसार प्रकट व कभी दबना भी पड़ता है। जैसे अग्नि को कभी प्रज्वलित व कभी ठंडा कर देते हैं। पहले लोग अग्निकंडा आदि जलाकर दबा भी देते थे। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में तेज है, परंतु यदि प्रकट न करे तो वह मंद या तेजहीन नहीं है। वह अपना आपा छिपा कर रखता है। तेज हो परंतु विष न हो, क्रोध हो परंतु बुद्धि नष्ट न हो जाए। स्वार्थ से क्रोध, फिर उनसे और अनेक विकार आते हैं और वही फिर दूषण बन जाते हैं। अन्याय के प्रति प्रकट हो तो वही अन्याय के प्रति यदि वो प्रकट होता है क्रोध या विकार, तो वह अच्छा है और वही भूषण भी बन जाता है। वाक शक्ति, देने लेने की शक्ति हो, परंतु विष भरी बोली न हो। हर क्रिया में विष न होकर परमार्थ व परार्थ हो। विष स्वार्थ से होता है, दोष का आवरण चढ़ जाता है। जब हमारा स्वार्थ होता है तो हमारा ऊपर दोष का आवरण चढ़ जाता है क्रोध के कारण। जैसे विषैला सर्प हर एक को काटता था। एक कोई विषैला सर्प था जो हर एक को काटा करता था, उसका स्वभाव बना हुआ था, तो उससे तमाम लोग मरे। तो एक संत की ओर वह दौड़ा। संत शांत स्वभाव होते ही हैं, तो उन्होंने शांत उससे कहा। उसको जब वो शांत हो गया, उनके कहने से शांत हो भी गया, तो बैठा तो उसको उपदेश भी किया कि बेटा काटना ठीक नहीं है, सबकी मृत्यु का कारण मत बनो, विष मत उगलो। समझकर काटना उसने छोड़ दिया। उसने समझ लिया उस बात को और काटना छोड़ दिया। किसकी बात का प्रभाव होता है? जो स्वयं शांत होता है उसी की शांति का प्रभाव पड़ेगा। उसने काटना छोड़ दिया। अब विभिन्न प्रकार से लोग उसे परेशान करने लगे। संत फिर निकले वहां से, तो उसका हालचाल पूछा। देखा उसका सारा शरीर लहू लुहान हुआ पड़ा है। तो वह फुफकारो, उसको फिर समझाया कि ठीक है, तुमने हमारी बात मानी, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर इतना कष्ट मत सहो। सबको फुफकारो, डांटो, लेकिन काटो मत, किसी के मरने का कारण मत बनो, नुकसान ना पहुंचाओ, ऐसा मत सताओ कि तुम्हें भूखा मरना पड़े, बहुत बड़ी हानि हो जाए। परंतु दुष्ट जन या अत्याचारी को दंड नहीं दोगे तो हावी हो जाएंगे। वो बुद्धिहीन, बलहीन जानकर अत्याचार और ज्यादा करेंगे। किसी के पेट में ना मारो, पेट में मारो। मतलब बुद्धि से काम लो, यही बुद्धि भगवान की बुद्धि स्वरूप है भगवान का। तेज रखो, फुफकारो, दंड दो, परंतु उससे हानि ना पहुंचे, अपना काम बन जाए, कुछ बिगड़े नहीं। इसी से दुष्टों पर शासन चलता है। दीनता ना हो, तेजस्विता हो, आलस भय न हो। यह तेजस्विता विशेष गुण, यह सार रूप परमात्मा का है। उसी के प्रभाव व तेज से संबंध रहा है। तेज हो और संबंध बना रहे, विश्व में सबसे एकता भी बनी रहे और अपना काम भी निकले। यही 10वें श्लोक का तेजस्विता का सार है।
अब भगवान 11वें श्लोक में वर्णन करते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्तितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे पार्थ, मैं कामादि राग विहीन बलवान हूँ, मैं काम भी हूँ, धर्म के अविरुद्ध विद्यावान हूँ। इसका अन्वय है, भरतर्षभ अहम बलवताम कामराग विवर्जितम बलम च भूतेषु धर्मा विरुद्धः कामः अस्मि। बलवानों का मैं राग से रहित बल हूँ। बलवानों में जो बल होता है वो राग से रहित बल हूँ, मतलब अपनी आसक्ति नहीं है, किसी में मोह नहीं है। समस्त भूत प्राणियों में मैं कर्म से अविरुद्ध काम हूँ, बल और काम मैं ही हूँ। भरत वंश में श्रेष्ठ, अर्जुन का संबोधन है, ये भरत वंश में श्रेष्ठ त्रिकाल तीन प्रकार से श्रेष्ठ आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों गुणों में श्रेष्ठ है। जन्म से माता पिता का प्रभाव है, वंश का प्रभाव है, उसी की श्रेष्ठता है। और दूसरा आधिदैविक, देवताओं के आशीर्वाद का या प्रभाव से प्राप्त शक्ति है। तीसरा है स्वाभाविक गुण में राग द्वेष काम क्रोध ना होकर दैवी गुण है उनमें। अर्जुन वंश से माता व पिता दोनों कुल श्रेष्ठ है। सतोगुणी माता पिता की श्रेष्ठ संतान है और दैविक गुणों में माता के को भी आशीर्वाद, इंद्र के तेज से आशीर्वाद से इनका जन्म है। कहीं अग्नि से धनुर्बाण, कहीं शिवजी से पाशुपात अस्त्र मिला है इनको, अतः देव शक्ति भी भरपूर है। स्वाभाविक गुण शूरवीर, उदारता, दानी, भगवान के सखा है तो दुर्गुण रह ही नहीं सकते। जो भगवान का सखा है तो उसमें दुर्गुण कैसे रहेंगे। अतः तेजस्विता, धर्म परायण है, सब प्रकार की श्रेष्ठता है। समर्थन है भगवान का, आशीर्वाद, सुंदर संबोधन, ऐसा इतना सुंदर आशीर्वाद है, भगवान बार बार संबोधन अच्छे देते हैं उनको। ऐसा सब मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या मिलेगा, क्या चाहिए और। तो मैं बलवानों का, माने भगवान अपना रूप बता रहे हैं, शारीरिक बल, धन बल, जन बल और तन बुद्धि, कोई भी बल हो उनका बल मैं ही हूँ। जो भी जिसके पास बल है अपना, वो सब भगवान का ही रूप है, भगवान की ही शक्ति है। भगवान की शक्ति दे रही है, वही सारे शरीर में व्याप्त है जो शक्ति देती है। हड्डियों के जोड़ में शक्ति देते हैं, जोड़ कर रखते हैं एक साथ, सबको अपने में लपेट लें, शरीर को बल लपेटे है। जोड़कर सारी हड्डियां सब एक कर देते हैं, ढांचा पूरा बन जाता है, उसको अपने में लपेट लें। शरीर को बल ही लपेटे है, सारे शरीर को। भगवान बाड़ी में बैठे हैं तो बोलने का बल है, मन में मनन का बल है, हाथ में बैठे तो क्रिया, पैरों में बैठे तो चलने की शक्ति। प्रत्येक इंद्रिय जो शक्तिवान हुई है तो भगवान के बल से ही बलवान है। कोई अपने बल पर अभिमान ना करे, क्षण भर में शक्ति चली जाती है। जनबल आज है ही है, जनबल आज है। आज के समय में जनबल बहुत कम हो गया है, किसी को परिवार का साथ है ही नहीं, सब अकेले रहने का है। लेकिन दुर्योधन जैसा दुष्ट भी कहता था कि हम दूसरों के लिए 105 हैं, अपने लिए भले ही हम 100 और 5 हैं। आज सब अपने में ही मस्त हैं। धन चंचला है, जिससे सब प्रकार सताने की कोशिश करता है। इसके पास धन है, धनी है, तो वो दूसरों को सताने की कोशिश करता है, किसी का भला करने की नहीं चाहता। इससे कष्ट निवारण नहीं हो पाता, यह मृत्यु या कष्ट से नहीं बचा पाता, कब हाथ से सरक जाए पता नहीं। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि के बल के बिना शक्ति जाते
बुद्धि ह्रास होते, पागल या दुर्बल होते देर नहीं लगती। हनुमान जी ने कभी अभिमान नहीं किया। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राह कौशलपुर राजा। तो लंका में प्रवेश के समय कितनी बाधाएं आईं। संसार सागर पार करना चाहे तो एक छलांग में पार कर सकता है, हनुमान की तरह। सतोगुणी बाधा हनुमान के लिए आई, मैनाक पर्वत। तो मैनाक से कहा कि राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। उसने कहा विश्राम कर लो मेरे पास। तो बोले नहीं, मैं भगवान का काम करे बिना विश्राम नहीं कर सकता। तो अर्थात भगवान का काम करके आए हो तो विश्राम मत करो। भगवान का काम करने आए हो तो विश्राम मत करो। भगवान का काम करने ही तो हम संसार में आए हैं। हम संसार में किस लिए आए हैं? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो हम अपना लक्ष्य देखें कि हम किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। तो ये सबको अपने भगवान का काम देखना है, लक्ष्य अपना देखना है। सेना नायक या कर्मठ व्यक्ति की तरह कुछ ही देर या खड़े बैठे सो लो, चलते रहो। मन न रहो, न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। उसकी शक्ति परमात्मा की शक्ति है। इसी प्रकार सुरसा राक्षसी बाधा आई। सुरसा रूपी राक्षसी बाधा आई। दुगना रूप करके दुगना, चौगुना, 10 गुना रूप करके दिखाया और विष को मारने के लिए विष लाना पड़ा। जो रजोगुण से मरेगा। तो सुरसा का अभिमान जाता रहा। छोटे बन जाओ तो आनंद है, आनंद ही आनंद है। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा बिदा ताहि सरनावा। वहाँ छोटे बन के अपना काम निकाला। नानक नन्हे बन रहो जैसे नन्ही दूब। दूब सब जल जाएगी, दूब खूब की खूब। अपने काम के लिए छोटा बड़ा कुछ बनना पड़े तो नम्रता अच्छी है, बने रहो। लंकनी, इसी प्रकार लंकनी आई तीसरी बाधा तामसी। तो वहाँ मुद्रिका तमोगुण में ऐसा ही प्रहार करना पड़ेगा। उसने वहाँ पे उनको प्रहार किया, मुक्के का मार। तो सठम प्रति साठ्यम, यानी संभार उठी सो लंका, पुन संभार उठी सो लंका, जोर पार कर विनय सशंका। फिर अथवा आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहो तुम बोलो बुद्धि निधान। तो सेवक चला। इस प्रकार उन्होंने सब बाधाओं को पार किया, बल रूप से, बुद्धि से। भगवान अंदर बैठे हैं उन सब का प्रयोग आराम से उनके साथ, सब उनको शांतिपूर्वक सारी बाधाएं मिट गईं। अतः अपनी कोई चीज ना माने। सब जो भी है, बल, बुद्धि, शक्ति, विद्या, जो कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का रूप है। जोश, होश, बल व प्रज्ञा सब बना रहेगा। बुद्धि खोकर बल प्रदर्शन सही समय पर न होगा। यदि हम अपने को मानेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हमें सही समय पर हमारा काम नहीं बन पाएगा। अपनी व दूसरे की हानि न हो। विष्णु प्रज्ञा रूप से ही शेष पर आधारित हैं, विराजमान हैं। प्रज्ञा रूप से बलराम और शेष रूप से बलराम हैं। तो बल बुद्धि दोनों मिलकर पृथ्वी को रखे हैं। भगवान को अलग बैठा करके अभिमान चलेगा नहीं। यदि शेषनाग के रूप में बलराम जी हैं और भगवान प्रज्ञा रूप से हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, पृथ्वी शेषनाग के ऊपर सधी हुई है। तो इस प्रकार दोनों को हम अपनी प्रज्ञा को और शेषनाग माने भगवान को सब साधे रहेंगे तो हमारा काम भी बनता रहेगा और सब भगवान अपने आप संभालेंगे, क्योंकि सब शक्ति सार रूप से सब उसी का भाव है, प्रभाव है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।